हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ब्स की जिनके V2 और V3 जैसे ही फ्रेम करते हैं तो उनके अर्थ सिर्फ V2 और V3 के ही नहीं रहते, बल्कि उनके अंदर नाउन और अन्य वर्ब भी छिपे रहते हैं। यानी उनके अंदर एक नाउन होता है जिसका अपना अलग अर्थ होता है और उसके अंदर या फिर हो सकता है कोई वर्ब भी हो जिसके अपने अलग अर्थ हों और फिर उनके V2 और V3 कुछ अलग अलग होंगे। इससे पहले मैंने एक हफ्ते पहले या 8-10 दिन पहले एक वीडियो आपको दी थी इसी पे, उसमें भी मैंने 5 वर्ड्स आपको बताए थे और उन पांचों वर्ड्स के जब हमने V2 और V3 किया था तो उनके अर्थ काफ़ी बदल गए थे और उनके अंदर भी नए शब्द थे, या तो नाउन थे या फिर वर्ब थे और उनके भी अपने अलग हिंदी अर्थ थे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वर्ब्स की बात करूंगा जिनके V2 और V3 बाकी सबसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10 वर्ड्स, यानी पहले आपको मैंने 5 वर्ड्स बताए थे पहले वीडियो में, ये आपके 10 वर्ड पूरे हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसके थर्ड पार्ट को भी ले आऊँगा तुरंत ही, लेकिन एक हफ्ते बाद, उससे पहले शायद मैं नहीं ला पाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन और आज की ये वीडियो। सबसे पहला वर्ड हमने लिया है सी। वैसे सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सी का सेकंड फॉर्म सौ होता है, बिल्कुल सही आपने सुना। और इसका थर्ड फॉर्म भी सौ नहीं होता बल्कि सिन होता है, यानी सी सौ सिन। सी मीन्स देखना होता है, सौ देखा और सिन देखता था, या अन्य भी अर्थ हो सकते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। ये आप समझ सकते हो, अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है तो आप ये पता कर सकते हो या आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसके और कैसे कैसे अर्थ आएंगे। तो मेरा मतलब था कि सी एक वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म सौ और थर्ड फॉर्म सिन है। लेकिन क्या आप जानते हो कि सौ अपने आप में एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है आरी। मैं यहाँ लिखकर बता दूँ, सौ मीन्स आरी भी होता है और ये एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको मौखिक रूप से एग्जांपल बता दूँ, देयर इज अ सौ अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक आरी है। तो देयर इज ए सौ, अगर मैंने यहाँ सौ बोला तो आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ सी का सेकेंड फॉर्म सौ आया है, बल्कि वहाँ पे सौ एज अ नाउन आया है, यानी एक नाउन की तरह आया है। सो आगे से ये गलती शायद आपसे न हो या मिसअंडरस्टैंडिंग ये न हो कि सौ सिर्फ सी का सेकेंड फॉर्म ही होता है, बल्कि आपने ये भी सीखा कि सौ एक नाउन भी है जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है आरी, जिससे हम पेड़ों को काटते हैं। दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरा वर्ड है ग्राइंड, GRIND। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी होता है ग्राउंड। तो ये तो ग्राइंड के सेकेंड और थर्ड फॉर्म हुए ग्राउंड, लेकिन क्या आप जानते हो कि ग्राउंड अपने आप में एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है मैदान। आप जानते भी हो, इसी से तो बना है प्ले ग्राउंड, यानी खेल का मैदान। तो ग्राउंड अपने आप में पहले तो V2 का काम कर रहा है और उसके बाद V3 का भी काम कर रहा है, लेकिन V2 और V3 के रूप में ग्राउंड आने पर वो पीसने जैसा अर्थ देगा, पीसा, पीसता था या पीसा था, ऐसा कुछ अर्थ देगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे में एज अ नाउन ग्राउंड का मतलब मैदान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, सी का जब सेकेंड फॉर्म आप करोगे सौ, तो वो सिर्फ देखा था या देखता था जैसा अर्थ ना दे करके वो एक एज अ नाउन यानी आरी का भी अर्थ दे रहा था। ठीक उसी प्रकार ग्राउंड एक नाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फॉल। फॉल को हम सेकेंड फॉर्म में फेल कहते हैं और थर्ड फॉर्म में फॉलन कहते हैं। तो फॉलन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हम तो फेल की बात करने वाले हैं कि फॉल को जब सेकेंड फेल करते हैं तो ये अपने आप में कैसा अर्थ रखता है। ये अपने आप में एक और वर्ब का अर्थ रखता है, यानी एज अ वर्ब। पहले तो फॉल एक वर्ब था जिसको हमने टर्न किया, यानी जिसको हमने फ्रेम किया सेकेंड में, तो फेल आया इसका फॉर्म। लेकिन फेल भी अपने आप में एक अलग से वर्ब है जिसका मतलब होता है पेड़ काट कर गिराना। पेड़ काट कर गिराना, पेड़ काट कर गिराना। तो अपने आप में ये भी एक वर्ब हुई और यहाँ पे ये फेल V1 का फंक्शन कर रही है। तब तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए फॉल, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए फेल, फॉल में तो कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आप जानते हो फॉल में से गिरना होता है। लेकिन फेल कहीं मिल जाए तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो फॉल का सेकेंड फॉर्म ही है, बल्कि आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि कहीं वो V1 के रूप में तो नहीं आया जिसका मतलब होता है पेड़ काट कर गिराना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और तब जाकर ये फेल अगर V1 आप मानकर चलते हो तो इस फेल का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो फेल्ड है, यानी ईडी लगाने से उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं। तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर से रिमूव हो जाएगी आज के बाद।
तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, और फेल के अंदर भी एक वर्ब छिपी है जिसका मतलब होता है पैर काट कर गिराना। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा है वाइंड। यहाँ तो जगह कवर हो गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाइंड का सेकंड फॉर्म होता है उंड, कुछ राइटर के अकॉर्डिंग वाउंड भी कहते हैं इसे, आप वो भी कह सकते हो। और थर्ड की बात करें, ये भी उंड है या आप वाउंड कह सकते हो। तो ये तो वाइंड। वाइंड क्या है? वाइंड का मतलब क्या होता है? वाइंड का मतलब होता है लपेटना, या फिर वाइंड का मतलब होता है चाबी देना। जैसे कि घर में आप चाबी देते हो तो उसे भी आप वाइंड कहते हो। तो ये एक वर्ब के रूप में है। अलग से वाइंड एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है गतिशील हवा, जिसमें गति होती है, जो बह रही होती है हवा, है ना, तो उसे भी हम वाइंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइंड का मतलब है लपेटना, और इसका जब हमने सेकंड बनाया और थर्ड बनाया तो वाउंड हुआ यानी वुंड हुआ, जो कि अपने आप में एक नाउन भी है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है जख्म या फिर घायल या फिर घाव। ये तीन अर्थ को एक्सप्रेस करता है, यानी अपने आप में ये तीन अर्थ रखता है, जख्म हो, घाव हो, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया था। जख्म और घाव के रूप में देखा जाए तो घाव कौन सा घाव? एक जो नेचुरल होता है वो घाव, और एक हथियारों से जो कट करके होता है वो घाव। जो हथियारों से कट के घाव बनता है वो वुंड होता है। जो नेचुरली हमारे बॉडी में निकलता है वो सोर होता है। मैं एक्स्ट्रा के लिए आपको बता दूं, डेट इज़ सोर। नेचुरली जो बिगेट होता है, उत्पन्न होता है। तो वाइंड का मतलब लपेटना होता है, चाबी देना होता है। सेकेंड फॉर्म उंड, और उंड अपने आप में एक नाउन भी है जिसका मतलब जख्म होता है, घाव होता है और घायल होता है। सबसे अंतिम की बात करें राइज। राइज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज़ और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। तो मैं आपको बता दूं कि राइज का सेकेंड फॉर्म जो रोज है, रोज अपने आप में एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है गुलाब। ये तो छोटे बच्चे तक भी जानते हैं। तो राइज उगना या उठना, इसका सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। लेकिन रोज जो है वो एक नाउन की तरह भी काम करता है, नाउन का भी फंक्शन करता है, तब यहाँ पे इसका मतलब होता है गुलाब। ऐसे ही और भी कई सारे वर्ब्स हैं जो मैं आपके लिए पिक आउट करके लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताना, और कम से कम 1 या 2 लोगों तक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।